हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। स्ट्रीट के फेवरेट आईईएक्स के रिजल्ट कल मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं उसको हम रिव्यू करेंगे। स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। क्या इन रिजल्ट के बेस पर अब जो है करेक्शन जो है वो ख़त्म होगी, मंडे को कोई बड़ी तेज़ी बनेगी या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी आगे इस स्टॉक में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप हमें फॉलो करिए ट्विटर पे और इंस्टा पे, दोनों हैंडल आपके सामने हैं। इंस्टा पे आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। श्योरली हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। इज़मा इन्वेस्टमेंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करें उससे पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। मैंने अपने चैनल पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो काफ़ी करेक्टेड हो चुके हैं और एक साल पहले तक स्टेट के फेवरेट थे, उस बारे में हमने बात करी है। तो लोग इन्वेस्टर्स कमेंट कर रहे हैं कि टीवी पर उस एनालिस्ट ने ये टारगेट दिया था, स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है, हमारे पास एवरेजिंग के भी पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए, मार्केट में बहुत एक बड़ा चंक इन्वेस्टर का कोविड के बाद आया है। जिस तरह से डीमैट अकाउंट के फिगर्स बता रहे हैं, आप सिर्फ क्वालिटी पे बैट करिए। अगर किसी 100 रुपये वाले स्टॉक को 1000 रुपये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाना है तो वो स्ट्रेट अवे नहीं जाएगा। अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आपको लग रहा है कि पिछले 6 महीने 1 साल में स्टॉक आधा हो चुका है, आप 4-5 साल का चार्ट देखिए ना स्टॉक का। पहले आप आईईएक्स का ही चार्ट थोड़ा लंबा देख लीजिए कि ये स्टॉक 44 रुपीज़ का था 2019 में। उसके बाद ये वन वे गया 250 पौने 300 तक और आज 138 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर आप 2 साल का रिटर्न कंपेयर करें, जून 2019 से 2.5 साल का रिटर्न कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये स्टॉक 40-35 रुपये का था, वहाँ से भी स्टॉक 5 गुना है। अल्टीमेटली अगर मैं कोई टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर फंडामेंटली कंपनी साउंड है, कल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 3 साल में, 4 साल, 5 साल में 20-22% के हिसाब से CAGR से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इस स्टॉक को अगर यहाँ से 400 रुपये जाना है तो वो स्ट्रेट अवे नहीं जाएगा। कि अगर मार्केट में स्टॉक पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर कहने ही क्या थे। स्ट्रेट अवे नहीं जाएगा, ये कंसोलिडेशन करेक्शन आपको झेलना पड़ेगा और ये बहुत लंबा चल सकता है। अब आप देखिए कि मार्केट में हमेशा एक बात याद रखिए कि 80, 85, 90% रिटर्न आपको बुल रन के समय में मिलेगा। अगर 2018 से कोई स्टॉक को होल्ड करता आ रहा था तो उसको मैक्सिमम रिटर्न जाके यहाँ पर 1 साल के अंदर ही 300-400% का रिटर्न मिला है। अगर 18 से 20 तक किसी ने होल्ड किया है तो कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाया है। अगले 1.5 साल में रिटर्न उसका 5 गुना हो गया। तो आप क्वालिटी पर बैट करिए स्टॉक की। आप रिजल्ट्स देखिए, करेक्शन किस रीजन से हो रही है, क्योंकि कितना भी अच्छा स्टॉक हो, मार्केट के करेक्शन के साथ में या बहुत बढ़ने के बाद में एक बार डीप कंसोलिडेशन में, करेक्शन में जरूर जाएगा। और कोई भी बिजनेस मॉडल हो, उसका अर्निंग का भी एक साइकिल होता है। पार की डिमांड पीछे बहुत ज़्यादा रही है, रिजल्ट्स में भी आगे हम फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे। तो इस बात को समझिए कि आप मार्केट में, इसीलिए कहा जाता है कि आप पेशेंस के साथ ही पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल से आप जो है कन्विंस्ड हो, कन्विक्शन आ रहा है, तो करेक्शन में पेशेंस के साथ होल्ड करिए। पैसा है तो एवरेजिंग करिए। आपका पैसा बनेगा, जरूर बनेगा, पर लंबे टाइम होल्ड करने के बाद बनेगा। अगर इस कंसोलिडेशन से परेशान होके कि मैंने तो 200 रुपये से खरीदना शुरू किया था तो 140 आ गया, अब एवरेजिंग के भी पैसे खत्म हो गए, मेरा रेट आ जाए तो मैं निकल जाऊं, तो आप अपने रेट पे निकल जाओगे और 5 साल बाद ये स्टॉक डबल हो जाएगा। तो इस बात को समझने की आपको जरूरत है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% करेक्ट हो चुका है और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसा मैंने बोला है, काफ़ी एनालिस्ट इस पर काफ़ी बुलिश थे और स्टॉक की क्वालिटी लिटरली बहुत बढ़िया है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर 3 में वॉल्यूम जो है थोड़ी सी जो है घटकर आई है, 23.5 से 23% आई है, 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल वॉल्यूम में भी जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पार डिमांड एकाएक काफ़ी हाई थी पिछले साल की बात करें तो, और वहाँ पर रेट्स भी बहुत हाई थे जिसका बेनिफिट इस कंपनी को मिला था। एबिट लेवल पर भी 12-13% की जो है गिरावट देखने को मिली है और पेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, Y-on-Y बेसिस पे थोड़ा गिर गया है। ओवरऑल फ्रेंड्स, रिजल्ट्स मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छे हैं। मुझे इस कंपनी की 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं कि इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो है, एसेट लाइट क्वालिटी, एसेट लाइट मॉडल है, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे ये कंपनी
ऑपरेट करती है। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 2008 से 33% के CAGR से बढ़ी है। गैस एक्सचेंज में भी इनको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, वहां पर भी गवर्नमेंट का फोकस है। अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने पूरी पढ़ी है, काफ़ी जो है फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं ग्रोथ के आगे, और वो जो पावर का पेनिट्रेशन है इंडिया में ट्रेडिंग का, वो अभी काफ़ी कम है। वहाँ पर अगर ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी कम है और आने वाले टाइम में वहाँ पोटेंशियल है। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंज है इंडिया में जो पावर की ट्रेडिंग कराता है, और जो है गैस एक्सचेंज में भी, और अब जो है इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज में भी जो है ये कार्बन क्रेडिट्स में भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जो इनका इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज है EKI एनर्जी, जिसका SME IPO 1.5 साल पहले आया था, कार्बन क्रेडिट्स में वो कंपनी भी ट्रेड करती है, और देखिए किस तरह की ग्रोथ वहां देखने को मिली है। तो एक नई अपॉर्चुनिटीज इनके लिए है कार्बन क्रेडिट्स की। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं डिटेल में फ्रेंड्स इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कार्बन क्रेडिट्स भी एक ट्रेडेबल कमोडिटी है जो क्रेडिट होती है। कार्बन क्रेडिट्स बेसिकली जो कंपनी कार्बन को जितना जो कंपनी अपने प्रोडक्शन में कार्बन रिड्यूस करती है उसको उतना ही कार्बन क्रेडिट मिलता है, और जो कंपनी दूसरा जो कार्बन प्रोड्यूस करती है उनको कार्बन क्रेडिट परचेज करना होता है। ये एक ट्रेडेबल कमोडिटी है, डिटेल में कभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वहां पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनके लिए खुल रही है। अगर रिजल्ट्स की मैं वन वर्ड में बात करूं, रिजल्ट्स बढ़िया हैं। मैं इसको Q&Q कंपेयर करूंगा, Q&Q रिजल्ट्स प्रॉफिट बढ़ के आया है। स्टॉक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे यहाँ पर जो है ट्रेड कर रहा है, और IEX की क्वालिटी इंटैक्ट है। 136 रुपए का CMP है, 1200 करोड़ की, 100 करोड़ लिखा गया है, 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है IEX की। स्टॉक जो है मेरा मानना है फ्रेंड्स TTM बेसिस पे कंपनी 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी। तो 40 के PE पे आपको FY24 की मिल रहा है, 40 से भी कम के 38 के, जो कि रीजनेबली प्राइस्ड है इस तरह के हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स IEX की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। रिजल्ट्स के बेसिस पर हो सकता है आपको मंडे को थोड़ी स्टॉक में तेजी देखने को मिले अनडाउटेडली, क्योंकि रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट एक बड़ा मूव अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अगले महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में फिर से अपना नया हाई बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक का कंसोलिडेशन करेक्शन अभी थोड़ा लंबा चल सकता है मार्केट के मूड माहौल के साथ में। मार्केट जो है एक जो बुल रन फेज है मार्केट में, हर 5 साल में 2 साल आता है, और उसी में आपका मैक्सिमम पैसा बनता है। बस व्हाट यू नीड टू डू कि आप अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को पकड़ के बैठ जाएं और करेक्शन में एवरेजिंग करें। यहाँ पर आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही पैसा आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स इन रिजल्ट्स के बेसिस पे थोड़ी बहुत तेजी 2-4-5% की स्टॉक में आ सकती है। स्टॉक यहाँ पे हो सकता है बॉटम बना के थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करे। 129 रुपीज़ के आसपास का 52 वीक लो है, तो उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, पर IEX का एक शेयर एक ऐसा शेयर है जो आप अगले 5 साल के व्यू से रखें तो आप बड़ा पैसा यहाँ बना सकते हैं। मेरी बात मानिए, अगर 4-5 साल अगर आप इसको होल्ड करते हैं, करेक्शन में एवरेजिंग करते हैं, तो ये नया ऑल टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। बट आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट महीने में, 4 महीने में पैसा बन जाएगा, या पहले जैसे 1.5 साल पैसा बना है कोविड के बाद में वैसा पैसा बन जाएगा, तो अब वो मार्केट नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों के लेवल देखने को मिलेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ 2023 विल बी द ईयर ऑफ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन, और वो आपको रहेगी। उसी में आपका असली पेशेंस टेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप इस लिटमस टेस्ट को पास कर लेते हो और अच्छे क्वालिटी के शेयर होल्ड भी करते हो और एवरेजिंग भी करते हो, तो आप मोटा पैसा लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल में मार्केट में बनाने का पोटेंशियल रखते हो। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके अपने चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।